वेलकम फ्रेंड्स, सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम आपको बताएंगे भगवान शिव के 19 अवतारों के बारे में। कुछ 4-5 वीडियोस में बनाऊंगा, 3-4 वीडियोस, और उसमें मैं पार्ट टू पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में ये सब संभव नहीं है। तो आज मैं आपको भगवान शिव के पहले 5 अवतारों के बारे में बताऊंगा। शिव महापुराण के अंदर इसका वर्णन मिलता है। भगवान शिव के भी 19 अवतार हैं। बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला भगवान शिव का अवतार है वो है वीरभद्र अवतार। शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव ने वीरभद्र अवतार तब लिया था जब दक्ष के यज्ञ के अंदर सती जी ने अपना देह का त्याग किया था। जब शिव जी को इस बारे में पता चला तब भगवान शिव बहुत ही क्रोधित हुए थे दक्ष के ऊपर, और उन्होंने अपनी एक जटा निकाली और उसको पर्वत पर पटका। उस जटा के पूर्व भाग से भयंकर वीरभद्र प्रकट हुए जो संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश करने में सक्षम थे। भगवान शिव की आज्ञा से वीरभद्र ने दक्ष का जो यज्ञ था उसका पूरा ध्वंस कर दिया और दक्ष का मस्तक काटकर उसको दंड दिया। दूसरा भगवान शिव का अवतार है वो है पिपलाद अवतार। मानव जीवन के अंदर पिपलाद अवतार का बहुत ही महत्व है, और शनि की पीड़ा का निवारण पिपलाद अवतार की कृपा से हो सकता है। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। पिपलाद जो थे वो दधी जी के पुत्र थे, और दधी जी की मृत्यु तब हो गई थी जब पिपलाद का जन्म भी नहीं हुआ था। एक बार अपने पिता को याद करते हुए पिपलाद ने यह पूछा सभी देवताओं से कि मेरे जन्म से पूर्व ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई, तो इसका कारण क्या है। देवताओं ने बताया कि इसका कारण शनि की कुदृष्टि है। शनि की कुदृष्टि के कारण ही आपके पिता आपके जन्म से पूर्व ही आपसे अलग हो गए। पिपलाद ने जब ये सोचा और ये सुना तब उनको शनिदेव पे बहुत ही क्रोध आया, और उन्होंने शनिदेव को ब्रह्मांड के नक्षत्र मंडल से धरती पर गिरने का श्राप दे दिया। उनके श्राप के प्रभाव से शनिदेव नीचे धीरे धीरे नीचे वो गिरने लगे पृथ्वी की ओर। लेकिन तब देवताओं ने पिपलाद जी से प्रार्थना की और उनसे क्षमा याचना मांगी कि आप ऐसा मत करें, नहीं तो शनि की कुदृष्टि है वो पूरा संतुलन संसार का बिगड़ जाएगा। देवताओं की ये प्रार्थना सुनकर पिपलाद ने उनको माफ कर दिया, लेकिन शनि के सामने एक शर्त रखी कि बालक या कोई भी हो, कोई भी जीव, उसके जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु तक शनि की कुदृष्टि उस पर कभी भी नहीं रहेगी। और जब भी पिपलाद का नाम का स्मरण भी जब और जहां पे होगा वहां पर शनि की कुदृष्टि कभी भी नहीं रहेगी। इसके बाद पिपलाद ने उनको क्षमा कर दिया। तीसरा जो भगवान शिव का अवतार है वो है नंदिकेश्वर अवतार, नंदी अवतार। नंदी बैल, यानी कि जो बैल है वो कर्म का प्रतीक है और भगवान शिव के सबसे प्रिय माने जाते हैं। कर्म का संदेश नंदी हमको देता है कि जीवन का सबसे महत्व जो मूल मंत्र है वो है कर्म। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। शिव महापुराण के अनुसार शीलाद ब्रह्मचारी मुनि थे और उनको पुत्र नहीं था, इसलिए उनके पितरों ने उनको ये आज्ञा की कि आप हमारा वंश समाप्त ना होने दे और आप पुत्र उत्पन्न करें। ब्रह्मचारी होने के कारण शीलाद ये करने में अक्षम थे, लेकिन भगवान शिव के वो प्रबल भक्त थे। उन्होंने शिव जी की आराधना शुरू कर दी, उनका घोर तप किया और उनसे एक पुत्र की कामना की जो अमर हो। फिर भगवान शिव उन पर प्रसन्न हुए और शिव जी ने उनको ये वरदान दिया कि मैं आपके यहाँ पे एक पुत्र के रूप में जन्म लूंगा जो हमेशा मेरे साथ जुड़ जाएगा और जो अमर हो जाएगा। कुछ दिनों के पश्चात शीलाद जब खेत को जोत रहे थे तब उनको एक बालक दिखाई दिया, और जमीन से एक बालक को उनको एक बालक की प्राप्ति हुई और उनका नाम अत्यंत बलशाली होने के कारण नंदी रखा गया। फिर भगवान शिव ने उसको अपने गणाध्यक्ष के रूप में उनको स्वीकारा और उनको अपने वाहन के रूप में शिव जी ने उसको स्वीकार किया। तब से नंदी भगवान शिव के साथ जुड़ गए और नंदिकेश्वर बन गए। इसके बाद है अगला अवतार भैरव अवतार। शिव महापुराण के अंदर भैरव को भगवान शिव का पूर्ण रूप बताया गया है, और इसकी कथा के अनुसार शिव महापुराण के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु एक बार खुद को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे भगवान शंकर की माया से प्रभावित होकर। तब उनके सामने एक पुरुष आकृति उत्पन्न हुई। तेज पुंज से वो पूर्ण रूप से एक पुरुष आकृति जो तेजस्वीवान थी। तभी ब्रह्मा जी के मन में अहंकार आया और ब्रह्मा जी ने उस पुरुष आकृति की ओर देखकर ये कहा कि हे चंद्रशेखर, हे भैरव, तुम जो भी हो
तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए तुम मेरे शरण में आ जाओ। ब्रह्मा जी पर इस तरह से अहंकार हावी हुआ तो भगवान शिव को बहुत ही क्रोध आया और भगवान शंकर ने भैरव से ये कहा कि हे भैरव, तुम काल के भी काल हो इसलिए तुम महाकाल हो, तुम भीषण हो इसलिए तुम भैरव हो, अतः तुम ब्रह्मा जी पे राज करो। यही सुनकर और शिव जी का ये वरदान पाकर भगवान भैरव ने अपने उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी का 5वां मस्तक काट डाला। उसके बाद उनको ब्रह्म हत्या का दोष भी लगा और फिर वो काशी गए, उज्जैनी गए और उन्होंने ब्रह्म हत्या का जो दोष था उसका उन्होंने निवारण किया और प्रायश्चित किया। आज भी काशी के अंदर वो क्षेत्रपाल माने जाते हैं और उज्जैनी में उनका बहुत ही बड़ा महत्व है। काशी वासियों के लिए भैरव की पूजा अनिवार्य बताई गई है। फिर उसके बाद जो उनका अवतार है शिव जी का 5वां अवतार, वो है अश्वत्थामा। महाभारत के अनुसार पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम और भगवान शंकर के अंश के अवतार थे। द्रोणाचार्य जी ने कठिन तपस्या की थी भगवान शंकर से पुत्र प्राप्त करने के लिए। वो चाहते थे कि भगवान शंकर स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म ले, इसलिए भगवान शिव ने उनको ये वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे यहाँ पे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। समय आने पर भगवान शिव के एक रुद्र के तेज पुंज से अश्वत्थामा का जन्म हुआ और इसके बाद अश्वत्थामा शिव महापुराण के अनुसार भी अमर है। शतरुद्र संहिता के जो 37वां नंबर का जो श्लोक है 37 नंबर का, उसके अंदर ये वर्णन मिलता है कि आज भी धरती पर अश्वत्थामा जीवित है और वो हमेशा अमर रहेंगे। कई बार उनको देखे जाने का जिक्र भी मिलता है और मान्यता के अनुसार जब कुंभ मेला लगता है तब अश्वत्थामा, भर्तृहरि और राजा जो गोपीचंद है वो सभी एक साथ वहां पे आते हैं। कई ऐसे पुण्यशाली लोग भी हैं जिनको उनके दर्शन भी हुए हैं। तो इस तरह से 5 अवतारों के बारे में आज मैंने आपको बताया। अगले जो अवतार है उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता रहूंगा और इस तरह से 19 अवतारों के बारे में आपको बताऊंगा। ये शिव महापुराण की कथा है और इसको सुनने से मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।